हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में जूनियर लेवल पे जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, यानी साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब निम्नलिखित में कौन सा एक बदलाव होगा? पहला, कणों की दूरी में बदलाव। दूसरा, कणों के रंग में बदलाव। तीसरा, कणों के आकार में बदलाव। चौथा, कणों की संरचना में बदलाव। तो जब जल तरल से गैसीय अवस्था में बदलता है तब उसमें क्या होता है? कणों की दूरी में भी बदलाव होता है, यानी पहला का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। दूसरा है, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। तीसरा, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। तो कूट के हिसाब से ये पहचानना है कि दो एक भौतिक परिवर्तन है, एक और दो भौतिक परिवर्तन है, सभी रासायनिक परिवर्तन है, एक और दो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें सही विकल्प पहचानना है, कौन सा होगा? ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न। तांबा जस्ते को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। पहला, तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। दूसरा, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। तीसरा, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। चौथा, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारणों को चुनिए। तो कौन होगा? केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 1 और 4। तो सही कारण कौन सा इसमें होगा? केवल 2 ही होगा, कि जो तांबा होता है जस्ते से कम क्रियाशील होता है, इसीलिए ऐसी घटना होती है। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न। सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक में क्रमशः डिग्री सेंटीग्रेड में है 113, 666 तथा 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। एल तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ठोस है। Fe तथा Al 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। यस 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। तो सही विकल्प इसमें कौन सा दूसरा होगा, कि एल्युमिनियम तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पांचवा। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को अशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह परीक्षण करेगा कि नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। दूसरा, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तीसरा, नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। चौथा, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो सही विकल्प इसमें चौथा होगा, पांचवा का, कि जो नीला लिटमस होता है नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, क्योंकि वह क्षारीय हो जाता है, इसलिए ऐसी घटना होती है। छठवां, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। पहला कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। दूसरा विकल्प कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य हैं। तीसरा, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं। चौथा, कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। तो छठवां का सही ऑप्शन इसका तीसरा आ जाएगा, कि कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य है। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न पर। नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + C gives 2PbS + CO2। तो पहला इसमें है सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये सभी। कौन सा कथन असत्य है, गलत है।
तो वह इसमें पहला और दूसरा असत्य है, इस तरह से पहला विकल्प सही होगा 7 का। 8वां है पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत है 40 से 45% और 10 से 15, 85 से 90 और 45 से 40 से 45, 60 से 68 और 17 से 24, 3 से 10 और 80 से 90। तो पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन प्रतिशत इसमें कौन है? तो वह है तीसरा इसमें 60 से 68 और 17 से 24। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। 2FeSO4 इंटू 7H2O उष्मा दिया जाता है, यम मिलता है, यम को फिर उष्मा दिया जाता है, X + Y + Z मिलता है। तो सही अभिक्रिया के उत्पाद इसमें लिखना है, कौन सा होगा? तो गर्म करेंगे तो FeSO4 मिलेगा, फिर FeSO4 को गर्म करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? उसका ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाई और सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा। इस तरह से विकल्प कौन सा सही होगा? 9 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है? व्यंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धोने का सोडा बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है? विरंजक चूर्ण बनता है, यानी 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 बटे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। गुणे एवोगैड्रो संख्या का इसमें गुणा कर देंगे, गुणे 10 का कितना होता है? 23 होता है। 6.00 गुणे 10 का 23। इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर हम लोग को आएगा 1.51 गुणे 10 का 23 है। 12वां है सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेंटीग्रेड है एवं इसका क्वथनांक 445 डिग्री सेंटीग्रेड है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर ठोस है, दूसरा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर द्रव है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर द्रव है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर ठोस है। तो सही विकल्प इसमें कौन होगा? 12 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, जब मोमबत्ती जलती है ए उसका आकार घटता है, बी यह मोम का पिघलना है, सी लपेटे एवं कालिख प्रदर्शित होती है, डी पिघली हुई मोम ठोस हो जाती है। उपरोक्त प्रेक्षणों के लिए निम्न में से कौन सा सही है? पहला ए भौतिक परिवर्तन एवं अन्य रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा में सी रासायनिक परिवर्तन है एवं अन्य भौतिक परिवर्तन है, तीसरा ए और बी भौतिक परिवर्तन है, सी और डी रासायनिक परिवर्तन है, चौथा ए बी सी सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो 13 का सही विकल्प कौन सा आएगा? दूसरा आएगा इसमें, कि सी रासायनिक परिवर्तन है और अन्य क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो 13 का दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, कारण दीजिए। निम्न कारण कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए जाते हैं। पहला, दोनों उच्च क्रियाशील हैं एवं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते। दूसरा, दोनों उच्च विषैले एवं विषैली परफ्यूम होते थे। तीसरा, दोनों उच्च क्रियाशील एवं वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते। चौथा है, केरोसिन वायु में धातु की ऑक्सीजन से क्रिया को रोकने में सहायता कर दी। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उपयुक्त कारणों का चुनाव कीजिए। केवल पहला, 3 एवं 4, केवल 2, 3 एवं 2। तो 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा इसका सही होगा, तीसरा एवं क्या? चौथा। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन है, आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं? आयोडीन का उपयोग घावों पर किया जाता है, यानी 31 दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद मरकरी है, मरकरी का उपयोग कहाँ जाता है? तापमापियों में किया जाता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का प्रयोग खाद्य पदार्थों के डिब्बाबंदी में किया जाता है। क्लोरीन है, जल शोधन में किया जाता है। तो इस तरह से विकल्प इसका 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो में हम लोग देखिए 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।